नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। अमृत भारत योजना के तहत निवाड़ी जिले के ओरछा स्टेशन की भी तस्वीर अब बदल गई है। स्टेशन पर कई बड़े बदलाव किए गए जो बुंदेली कला और संस्कृति की छाप दिखाते हैं। पीएम मोदी 22 मई को वर्चुअली ओरछा रेलवे स्टेशन की नई शुरुआत करेंगे। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेशन के नवीनीकरण में हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट, दिव्यांगजनों के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता मयंक दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त हम बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप उस मुख्य द्वार को देखेंगे जिसको आकर्षक तरीके से बनाया गया है। बुंदेली स्थापत्य की याद दिलाता ये मुख्य द्वार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके अलावा कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग रैंप का निर्माण कराया गया है इस पूरे स्टेशन में, ताकि दिव्यांग यात्री को किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा मेरे ठीक सामने आप देख पाएंगे आधुनिक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को किसी भी विषय पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जलपान गृह मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे और इस तरफ कल के कार्यक्रम की तैयारियां आप देख पाएंगे। कल केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बुंदेलखंड की इस अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन के इनॉग्रेशन के गवाह बनेंगे। इस पूरे स्टेशन के अंदर हम चलेंगे। पहले तो आप इसका पूरा स्थापत्य देखिएगा। जो बुंदेली संस्कृति है, बुंदेला काल है, उसकी स्वर्णिम यादें इस स्टेशन में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरह की नक्काशी, जिस तरह का स्थापत्य इस पूरे स्टेशन के लिए तैयार किया गया है वह काबिले तारीफ है। उसके अलावा बुंदेलखंड की यह नगरी राम रजा सरकार के नाम से जानी जाती है। तो गार्डन के साथ इस पूरे स्टेशन पर जैसे ही यात्री प्रवेश करेंगे सबसे पहले उनको राम रजा सरकार की इस भव्य मूर्ति के दर्शन होंगे। इस भव्य मूर्ति में प्रणाम करने के बाद, भगवान के चरणों में नमन करने के बाद जो यात्री हैं वो पूरे स्टेशन में प्रवेश करेंगे। स्टेशन के अंदर ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि लोग जो है पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो। और अंदर के इलाके में जो वीआईपी रूम्स हैं, जो वीआईपी सुविधाएं हैं, जो लोगों के रुकने की सुविधा है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर बुंदेली संस्कृति की झलक इस पूरे स्टेशन पर आपको दिखाई देगी। स्टेशन के अंदर भी लोगों के लिए सिटिंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। कुल मिलाकर अत्याधुनिक के साथ इस पूरे स्टेशन में सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लगातार यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। वीआईपी कक्ष की ओर आपको ले चलते हैं। मेरे ठीक सामने आपको वीआईपी कक्ष दिखाई देगा। वीआईपी रूम, अगर कोई विशेष व्यक्ति आता है तो रेलवे स्टेशन में वीआईपी रूम की व्यवस्था की गई है। वह आए और यहाँ पर रुके बैठे और अपने समय को व्यतीत करे। प्रतीक्षालय भी बनाए गए हैं, वेटिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। दो वेटिंग रूम इस पूरे रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आधुनिकता के साथ साथ बुंदेली पुरातन जो पुरानी कला है उसका भी समावेश है इस पूरे स्टेशन में। और बुंदेलखंड की संस्कृति को लोग याद रखें, ऐसी व्यवस्था की गई है। भगवान राम यहाँ के राजा हैं, इसलिए मुख्य द्वार के पहले ही भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। और रात के समय जो लाइट और फसाड लगाई गई है वो बेहद आकर्षक बनाती है स्टेशन को। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पूरे स्टेशन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करने वाले हैं और जब वो उद्घाटन करेंगे उसके बाद केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक यहाँ पर मौजूद होंगे और सभी इस पूरे स्टेशन की सौगात को पाकर उन प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे जो बुंदेलखंड की इस अयोध्या में आते हैं और राम रजा सरकार के दरबार में अपना मत्था टेकते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के 16वीं और 17वीं शताब्दी के मंदिरों और महलों को निहारते हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए निवाड़ी से मयंक दुबे।